ओके, फर्स्ट डिसीज जो डिसीजेज है वो है रस्ट एंड स्मट डिसीजेज ऑफ सॉर्गम। स्क्रीन विजिबल है? ये नहीं देख रहे हैं। विजिबल है? नहीं डपड़ा अनिल प्रसाद म्यूट। प्रवेश स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। नहीं मैम, वो ड्राइव ही देख रहा है। कुछ नहीं दिखाई, लोकल डिस्क एफ। ड्राइव ही दिख रहा है अभी तक तो। यस मैम। अभी हाँ जी, देख रहे हैं मैम। ओके, फर्स्ट है रस्ट एंड स्मट डिसीजेज ऑफ सॉर्गम। सो फर्स्ट डिसीज है रस्ट, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्यूनिकिया पुरपेरिया, मतलब प्यूनिका परप्यूएरिया। इसके जो सिम्टम्स है आप इसको पॉइंट्स में लिखोगे। प्यूनिका पुरपेरिया रस्ट डिसीज है। The fungus affect the crop at all the stages of growth. मीन्स अगर हम रस्ट की बात करें तो ये है फंगस डिसीज है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्यूनिकिया पुरपेरिया है। तो इसमें जो फंगस है वो इफेक्ट करती है ऑल दी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। मीन्स ऐसे नहीं है कि अगर उसकी स्टार्टिंग स्टेज है उस पर इफेक्ट करेगी, जहाँ कोई जो उसकी ग्रोथ वाली स्टेज है उस पर ऑल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के ऊपर वो इफेक्ट करती है। द फर्स्ट सिम्टम are small flecks on the leaves, purple, tan or red depending upon the cultivar. So pustules appear on the both surface of the leaf as the purplish spores which rupture to release reddish powdery masses of the uridospores. So ऐसे जो symptoms ये दिखाई दे रहे हैं, ऐसे symptoms जो है पर्पल कलर के, टैन और रेड कलर के, ऐसे जो सिम्टम्स है वो शो करेगी रस्ट डिसीज। Teliospores develop later sometimes in the old oreospore or the teleospore, which are darker and longer than the ureospore. The postulates may also occur on the leaf sheath and on the stalk of inflorescence. So mainly आपको इसमें से अगर points learn करने हैं, इसके जो symptoms learn करने हैं, सबसे आप first symptom इसका learn करोगे, the fungus affect the crop at all the stages of the growth. Second symptom आप करोगे, the first symptom are small flecks on the lower leaves. Next आप lower leaves, next आप करोगे the symptoms are purple, tan or red depending upon the cultivar. Next आप करोगे powdery masses are found on the stages of growth. फिर आप करोगे इसका the postulates may also occur on the leaf sheath and on the stalk of the inflorescence. तो ये जो सिम्टम्स है इसको आप अपने जब जूम करोगे, जब मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी तो फिर ये सिम्टम्स आपको अच्छे से दिखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, द पैथोजन इसका कौन सा है? पैथोजन इसका क्या है? यूरेडोस्पोर। इसको डायरेक्टली वैसे स्पोर्स फॉर्मेशन ही होती है फंगस में, ठीक है, जितनी भी फंगस होती है उसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो स्पोर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किसी को इसके जो स्पोर्स होते हैं इसको यूरिडोस्पोर्स बोल देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि स्क्रीन विजिबल नहीं है। पैथोजन क्या है? द यूरिडोस्पोर्स आर पेडिसिलेट, elliptical or oval, thin walled, cannulated and dark brown in color. The teliospores are reddish or brown in color and two-celled, rounded in at the apex with one germ pore in each cell. So mainly क्या है, जो यूरिडोफोर है वो फंगस का है। फंगस क्या है, बहुत इजीली ग्रो करती है, ठीक है। इसमें क्या है, ये ब्राउन रेडिश कलर की होती है। टीलोस्पोर्स क्या होते हैं, जो फंगस के स्पोर्स होते हैं उसकी ही फॉर्मेशन आगे होती है, ठीक है। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है और ये बहुत इजीली जो है ग्रो करती है, ठीक है। ये टू सेल्ड
स्ट्रक्चर है यूरिडोस्पोर्स, और ये राउंडेड होती है एट द एपेक्स रीजन से। तो इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस है वो कौन कौन सी है? इसकी लो टेम्परेचर 10 to 12, इस पे जो टीलियोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करते हैं। इसकी जो फेवरेबल कंडीशन है वो रहेगी टेम्परेचर, लो टेम्परेचर 10 to 12 डिग्री सेल्सियस। स्पेल ऑफ रेनी वेदर फेवर द ऑनसेट ऑफ द डिसीज। जो रेनी वेदर रहेगा मींस मॉइस्चर के टाइम पे ये जो प्यूनिका पुरपेरिया कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये डिसीज को ज्यादा कॉज करेगा। ओके तो इसका जो डिसीज साइकिल होता है, जितने भी फंगस होते हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए सरवाइव करते हैं। The Eurydiaspores survive for a short time in soil and infected debris presence of the means के अगर ये शॉर्ट टाइम के लिए सरवाइव करते हैं, लेकिन जो फंगस है वो ग्रो बहुत ज्यादा जल्दी होती है। जैसे मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे ना, 3-3 4-4 पॉइंट्स हर एक के, तो सेम ऑलमोस्ट जितने भी ये फंगल डिसीजेज है इनका डिसीज साइकिल एंड इनका जो फेवरेबल कंडीशंस है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन जैसे फंगस का जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट हो सकती है, जहाँ उनके जो स्पोर्स हैं उनके नेम्स डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी मैनेजमेंट। रिमूव द अल्टरनेट होस्ट, स्प्रे द क्रॉप विद मैकोजब एट 2 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट जो है वो है ग्रेन स्मट, कर्नल स्मट, कवर्ड स्मट एंड शॉर्ट स्मट। मीन्स के ये इसके डिफरेंट नेम है, ग्रेन स्मट, कर्नल स्मट, कवर्ड स्मट एंड शॉर्ट स्मट। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म रहेगा वो रहेगा स्फेलोथिका सॉर्गी, स्फेलोथिका सॉर्गी। सो इसके सिम्टम्स क्या रहेगी? द इंडिविजुअल ग्रेन आर रिप्लेस्ड बाय द स्मट सॉरी। The sorry are oval or cylindrical and are covered with a tough creamy skin, peridium, which often persist unbroken up to the threshing. Ratoon crops exhibit higher incidence of disease. Means जो इसके जो symptoms जो fully जो इसका individual grain होता है उसको हम बोल देते हैं कि ये स्मट सोरी में, जहाँ ग्रेन स्मट में कवर हो जाएगा, जहाँ कर्नल स्मट में कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो इसकी टोटली जो उसका फुली ग्रेन है वो किसी जो क्रीम कलर की स्किन है, जिसको हम ये आपको एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है, जो इसकी बिल्कुल जो स्किन है वो स्मट सॉरी से मतलब स्मट सोरी में रिप्लेस हो जाएगी। और ये जो स्मट सोरी है ये ओवर और सिलेंड्रिकल कलर की होगी और कवर्ड हो जाएगी क्रीमी स्किन से, जिस क्रीमी स्किन को हम क्या बोल सकते हैं, पेरिडियम। एंड ये है स्मट सोरी। नेक्स्ट लूज स्मट, कर्नल स्मट का जो साइंटिफिक नेम है ये है स्फेलोथिका क्रिएंटा। इसमें आएगा स्फेलोथिका सॉर्गी, इसमें आएगा स्फेलोथिका क्रिएंटा, CRUENTA। तो जो इसके सिम्टम्स, सबसे पहले जो इसमें मेन जो स्फेलोथिका सॉर्गी है, इसमें जो ग्रेन है वो कवर हो जाएगा, जो रिप्लेस हो जाएगा स्मट सोरी से। अगर हम लूज स्मट कर्नल स्मट की बात करें तो इसका जो है क्रिएंटा है, जो इसके सिम्टम आएंगे ये क्या है, द इफेक्टेड प्लांट कैन बी डिटेक्टेड बिफोर द एयर्स कम आउट। मीन्स उसमें एयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकल आएंगे और जो इफेक्टेड प्लांट है वो उसी से ही डिटेक्ट होंगे। दे आर शॉर्टर देन द हेल्दी प्लांट विद थिनर स्टॉक and marked tillering. The ears come out much earlier than the healthy. The glume and the hypophyte and the airhead gives a loose appearance than the healthy. Means के जो ये लूज स्मट एंड कर्नल स्मट है, इसमें जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है क्रिएंटा, ये कौन से सिम्टम शो करेगा, ये जो इफेक्टेड प्लांट है वो डिटेक्ट होंगे जब उन पे ईयर टाइप के स्ट्रक्चर जो है बाहर निकल आएंगे। और ये क्या है, दे आर शॉर्टर, ये जो इसमें जिसमें ये एयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाएंगे उसमें क्या है, ये प्लांट्स जो हैं हेल्दी प्लांट से जो है शॉर्टर होंगे और जो इनकी स्टॉक रीजन है वो बिल्कुल थिनर होगी। ठीक है।
नेक्स्ट है लॉन्ग स्मट। लॉन्ग स्मट का क्या है? टॉलीस्पोरियम एंड हैनब्रेसी। टॉलीस्पोरियम, हैनब्रेसी या हैनबर्सी, ई इसमें साइलेंट है। हैनब्रेसी, टॉलीस्पोरियम, हैनब्रेसी, इसके सिम्टम्स क्या है लॉन्ग स्पॉट में? This disease is normally restricted to a relatively small proportion of the florets which are scattered on the head. अभी आप जब सॉर्गम डिसीज लिखोगे अपने प्रैक्टिकल में, ये प्रैक्टिकल का ही पार्ट है आपका, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी पीपीटी, आप इसमें से भी हेल्प ले सकते हो। एक तो आपके पास लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल के अलावा आप इसमें से भी जो डिसीजेज है वो लिख सकते हो। तो इसमें भी क्या है, जो मेनली लास्ट डिसीज थी लूज स्मट एंड कर्नल स्मट, जिसमें कुरिएंटा कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी क्रीमी कलर के सिम्टम्स शो करता है। तो सेम इसमें क्या है, दिस डिसीज इज नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड टू द रिलेटिवली a small proportion of the florets which are scattered on the head. The sori are long, more or less cylindrical, elongated, slightly curved with a relatively thick creamy brown covered membrane peridium. सेम जैसे उसमें थी ना, ये हमने पैरेडियम वर्ड यहाँ पे था, दी सॉरी आर ओवर और सिलेंड्रिकल एंड कवर्ड विद ए टफ क्रीमी स्किन, मीन्स कि टोटली उसको जो कवर कर लेता है, जिस स्किन को हम बोलते हैं पैरेडियम स्टर्म। सो इन दोनों के सिम्टम्स, ग्रेन स्मट के सिम्टम्स एंड लूज स्मट के सिम्टम्स को अगर हम कंबाइन करें, इसका ये क्रीमी स्किन वाला सिम्टम है, लेकिन इसमें जो एयर हेड है इसमें क्या है, फ्लोरेट्स है, ठीक है। दी सॉरी आर दी लॉन्ग, मोर एज सिलेंड्रिकल, elongated, slightly covered with a relatively thick creamy browny covering membrane peridium. The peridium splits at the apex to release black mass of spores. Means fungal disease है तो spores जो है present होंगे, the peridium split at the apex region के ऊपर ये mass of spores को split करेगी। spores in the groups of ball, जितने भी ये spores होते हैं ये mostly in groups में होते हैं। तो इसमें क्या है, पैरेडियम स्प्लिट, इसके एपेक्स रीजन के ऊपर ये स्पोर ऐसे हैं जैसे ग्रुप ऑफ बॉल्स, अमंग विच आर फाउंड सेवरल डार्क ब्राउन फिलामेंट विच रिप्रेजेंट द वेस्कुलर बंडल ऑफ द इंफेक्टेड ओवरी। नेक्स्ट है हेड स्मट डिसीज, ये है स्फेलोथिका रेलियाना। स्फेलोथिका रेलियाना इसका है। अभी इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका, डिसीजेज ऑफ द सॉर्गम विद देयर कॉजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको सभी के जो है लर्न करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट इसमें आएगा द इंटायर हेड इज रिप्लेस्ड बाय द लार्ज सॉरी, द सॉरस इज कवर्ड बाय ए व्हाइटिश ग्रे मेम्ब्रेन ऑफ फंगल टिश्यू which rupture before the head emerges from the boot leaf of the exposes a mass of brown smut spores. Spores are embedded in a long, thick, dark colored filament which are vascular bundle of the infected head. Means इसका क्या है, जो इसका टोटली हेड है ये रिप्लेस्ड हो जाएगा लार्ज सोरी में। जैसे ये फर्स्ट में था, क्या था इसमें, ग्रेन स्मट में क्या था, द इंडिविजुअल ग्रेन, जो सिंगल ग्रेन था वो रिप्लेस्ड होता था स्मट सॉरी में। इसमें क्या है, द इंटायर हेड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज सॉरी, द सॉरस इज ए कवर्ड। ये स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि स्क्रीन विजिबल नहीं है ऐसी प्रॉब्लम? नो मैम, दिख रहा है, सभी को दिख रहा है? हाँ जी मैम। ठीक है, एक स्टूडेंट का मैसेज है, मैम सॉरी क्या होता है? सॉरी क्या होता है कि जैसे बंडल ऑफ फंगस, मीन्स के जैसे इसमें था ना, द इंडिविजुअल ग्रेन आर रिप्लेस्ड बाय स्मट सॉरी, मीन्स के सिंगल जो ग्रेन है वो स्मट सॉरी में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी इसमें है जैसे फंगस का कोई बंडल सा, ठीक है। इसमें मतलब एक फंगस को उन्होंने नेम दिया हुआ है स्मट सॉरी। तो इसमें क्या है, हेड स्मट में जो हेड स्मट है इसमें जो मेन इसका सिम्टम रहेगा
हेड स्मट का जो मेन सिम्टम है, द इंटायर हेड इज रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज सोरी, मीन्स उसका जो उसका हेड रीजन है वो एक फंगल टिश्यू में, टोटली वो फंगल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा. द सॉरस इज कवर्ड बाय ए व्हाइटिश ग्रे मेम्ब्रेन ऑफ द फंगल टिश्यू विच रप्चर बिफोर द head emerge from the boot leaf to expose a mass of brown spot spore. So इसके जो मैनेजमेंट है, ट्रीट द सीड विद द कैप, ये सभी के मैनेजमेंट आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है यूज डिसीज फ्री सीड्स, फॉलो क्रॉप रोटेशन, ऑलमोस्ट सिम्टम्स मैनेजमेंट फिर ऑल जितने भी स्मर्ट्स हैं उनकी सेम रहेगी. कलेक्ट द स्मर्टेड एयर हेड इन द क्लॉथ बैग एंड बर्नी इन द सॉइल. नेक्स्ट है एरगट और शुगरी डिसीज. इसका है स्फेलिया सॉर्गी. इसके जो सिम्टम्स है, द डिसीज इज कन्फाइंड टू इंडिविजुअल स्पाइकलेट्स. वैसे जो ये आप नेक्स्ट जो फुल स्लाइड है आप देख लेना, लेकिन जितने डिसीजेस आप फर्स्ट 5 डिसीज ही इसके कर लेना. जो स्मर्ट्स वाले डिसीज है ना वही कर लेना. इसमें एरगट डिसीज वैसे इंपॉर्टेंट है, इसके आप एरगट और शुगरी डिसीज, तो इसमें आप देख सकते हो स्पाइकलेट्स आते हैं. द फर्स्ट सिम्टम क्या है, स्क्रीशन ऑफ हनीड्यू फ्रॉम द इन्फेक्टेड फ्लोरेट्स. सो जो एरगट डिसीज होगी ये स्मर्ट्स से थोड़ी डिफरेंट डिसीज होगी. उसमें क्या है कि फंगस टाइप में ही कन्वर्ट हो जाते हैं जितने भी पार्ट्स हैं. जो सॉर्गम की स्मर्ट्स टाइप की डिसीजेज हैं उसमें क्या है, जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो फंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं. अगर हम एरगट और शुगरी डिसीज की बात करें तो शुगर से आप याद रख सकते हो कि इस डिसीज में क्या है, स्पाइकलेट्स होते हैं. और जो इसका मेन सिम्टम होगा वो क्या है, इसमें स्क्रीशन होगी, हनीड्यू स्क्रीशन फ्रॉम द इन्फेक्टेड फ्लोरेंट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, लॉन्ग स्ट्रेट और कर्व्ड ग्रीन टू लाइट ब्राउन, hard sclerotia whelp. Often the honeydew is colonized by the Carabella sorgi vulgaris, which gives the head of a blackened appearance. So आप लोग फर्स्ट 5 स्मर्ट डिसीजेस की याद करोगे. ठीक है. इसको भी आप एक बार देख लेना कि इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो फंगस टाइप के सिम्टम्स आते हैं. तो ये जो था आपका सॉर्गम था, ये था आपका प्रैक्टिकल के लिए. तो प्रैक्टिकल में कोई अभी कंफ्यूजन आएगी आपकी? आज प्रैक्टिकल की क्लास है. फर्स्ट 2 प्रैक्टिकल्स में कोई कंफ्यूजन है? मैम डेट को कब लिखना है प्रैक्टिकल का? हाँ जी, डेट एक्सपेरिमेंट डेट. डेट एक तो आज डालोगे आज की आप. हाँ जी मैम. ठीक है. आपकी क्लास होती है 2nd एंड 4th वीक. एक आप डालोगे आज, एक आज है आपकी 7th डालोगे, एंड आप इससे पहले डालोगे जो आपका 4th वीक था अगस्त में. ओके मैम. ठीक है, मैं डेट शेयर कर दूंगी. तो अभी कोई भी कंफ्यूजन हो किसी को राइस में, सॉर्गम में, इनकी डिसीजेज में, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल में भी फर्स्ट 2 प्रैक्टिकल्स है एंड आपके थ्योरी में भी ये फर्स्ट आपकी 2 डिसीजेज आएगी. तो अभी आज आपकी जो प्रैक्टिकल की क्लास है यहाँ पे ओवर है. अभी जो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है वो जस्ट 35 स्टूडेंट है. तो ये स्टूडेंट्स को बोलो कि क्लास, चाहे मैं दोबारा से लास्ट टाइम भी आपको रिपीट किया था कि टीचर के टाइम के अकॉर्डिंग आपकी क्लास की एवरेज निकलती है. तो क्लास सभी ज्वाइन किया करो. चलो अभी आप अपनी प्रैक्टिकल कंप्लीट करो, असाइनमेंट बनाना शुरू करो और सेंड करो. किसने किसने अभी सेंड की है मुझे? प्रवेश आपके फीस शो हुई नो मैम. बोर्ड पे? क्या अपडेट नहीं हुआ मैम? अपडेट अभी तक फी नहीं तो हुआ? है. तो ओके, मैम क्या करना है, सभी ने वो भी सेंड किया है इधर से कोई बात नहीं, वो बैंक का. हाँ वो अपडेट हो जाएगी. और कुछ बच्चों के कल वो थे लेटर्स थे, कौन से होते हैं आपके वो फी स्ट्रक्चर, हाँ जी मैम. मैंने आपको सेंड किए थे, शेयर कर दिए थे सभी के साथ. यस मैम. ठीक है. जिस चीज का था वो शेयर कर दिया.
ठीक है, और बाकी स्टूडेंट जिनको मैंने बोला था, सुमनदीप, स्माइलप्रीत है अभी प्रेजेंट? सुमनदीप, मिंकू? यस मैम। हाँ जी मिंकू, अरे मैंने आपको सेट रेडी करने के लिए बोला था आपकी स्कॉलरशिप के लिए। मैम इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है, बाकी मैम 10th +2 का तो सर्टिफिकेट है मैम, शेड्यूल कास्ट एंड दूसरे सारे सर्टिफिकेट्स तो कॉलेज ही जमा है। तो आपके पास उनके जिरोक्स होंगे ना? मैम नो जीरोक्स तो नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल आप ही के पास है सारे। तो फिर आपने बताया नहीं ना कि मैम हमने सेट अभी तक रेडी नहीं किए, किसी के पास नहीं है ओरिजिनल? मैम वो नहीं, जो शेड्यूल कास्ट और रेजिडेंट सर्टिफिकेट वगैरह सारे ओरिजिनल कॉलेज में ही है। चलो फिर मैं आपको कोई ऐसा डे बताऊंगी जिस दिन आप कॉलेज आओगे, सभी जिनकी स्कॉलरशिप अप्लाई होनी है, ठीक है? तो आके आप अपनी सेट रिसीव करके जिरोक्स करवा के प्रॉपर सेट सबमिट करके जाओगे। ओके मैम। मैम पर पिछले साल तो सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट ही हमने जमा करवाया, इस सब बार तो कॉलेज ही था। आपको प्रॉपर जो सेट्स है वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम फिर प्रॉब्लम आई थी ना आपको स्कॉलरशिप रिसीव करने में। यस मैम। हाँ, और मैम वो पूछना था, असाइनमेंट के मैक्सिमम पेज कितने होंगे? 5। ओके मैम, थैंक यू मैम। मिनिमम 5 होंगे, मैक्सिमम 10 भी हो सकते हैं। यस मैम। ठीक है, ओके। राजकुमार ma'am. द्विवेदी? मैम यस हमारे को मैम। स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। यस मैम। यस प्रवेश? हमारे को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है मैम। स्कॉलरशिप नहीं मिलता, हाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं, आप में से 84 में से सिर्फ 6 स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप अप्लाई होती है। वो भी अब तक ये स्टूडेंट्स जो है स्कॉलरशिप अप्लाई करते थे, लेकिन इनकी एक मिनट जस्ट वेट।